नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वीनस ट्रांजिट की और तुला, वृश्चिक, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस धनु के लिए हम बात करेंगे। तुला वालों के लिए वीनस का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी राशि में आ रहा है और आपकी राशि का मालिक है, आपके लग्न में आ रहा है, आपके लग्न का मालिक है। तो शुक्र आपका ये ट्रांजिट में बहुत ज़बरदस्त फल देगा। तो तुला वालों के लिए, और ये जो समय है तुला, वृश्चिक और धनु सबके लिए मैं अभी बात करूंगा, वन बाय वन हम जाएंगे। लेकिन ये जो समय है उसको अगर हम कहें तो सितंबर 18 सितंबर से अक्टूबर 13 अक्टूबर तक का ये समय है जब शुक्र नीच राशि को भी छोड़ेंगे और अपने घर में अपनी राशि में भी आ रही है। बहुत अच्छा संयोग भी है, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होने वाला है, ज़बरदस्त फल मिलेगा। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। तुला वालों के लिए शुक्र जो है वो 12th हाउस व्यय भाव में चल रहा है, तो उनका काफ़ी खर्च चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है। विदेश में का भी स्थान है, व्यय का भी है, मोक्ष का भी है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है। एक तो आपका व्यय खर्च, एक तो वीनस है, तो वीनस का क्या है कि वो अनलिमिटेड चीज़ें इफ़ेक्ट देता है। चाहे वो आप लग्जरी देगा तो अनलिमिटेड देगा, और खर्च देगा, व्यय देगा, क्योंकि वो सुख और वैभव की ओर ले जाता है। तो आप लोगों ने अपने कंफर्ट के लिए बहुत कुछ सोचा, लेकिन उस कंफर्ट में आपने जो लोन कर्ज लिए हैं उस वजह से डिस्कम्फर्ट शुरू हो गया है, स्ट्रेस शुरू हो गया है। तो तुला वालों को वो एक स्ट्रेस है। दूसरा, आपको बहुत सारी जगह ऐसे लोग भी होंगे जिनको अनकंफर्टेबल लाइफ जीनी पड़ रही है। देखिए दो विरोधाभास है। एक है कि वीनस ने आपको कंफर्ट के लिए ईएमआई बढ़ा दी है और वो ईएमआई ही आपका स्ट्रेस बन गया है। तो एक तरफ वीनस ने कंफर्ट का आपको एक लालच दिया और दूसरी तरफ उसने आपका ईएमआई बढ़ा दिया और वो स्ट्रेस दे दिया। दूसरा कि कंफर्ट ही नहीं दिया और आपका स्ट्रेस है कि अरे मुझे ये स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये जॉब में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये घर में अच्छा नहीं लग रहा है, बिजनेस में ये जगह अच्छी नहीं लग रही है। तो एनी हाउ आप स्ट्रेस में हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, और ये चीज़ आपको परेशान कर रही है काफ़ी समय से। अब विनस के ट्रांजिट से उसमें से आप छूट जाएंगे, कंफर्ट क्रिएट होगा, डिस्कम्फर्ट दूर हो जाएगा, आपके व्यय भाव से विनस जाएगा, आपके खर्च जो बेलगाम हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, किसी भी वजह से हो रहा है, इवन आपका नेचर, आपकी ग्रहें, आपके दशाएं ऐसी है जो विनस से इफेक्टेड है, तो वो भी आपको परेशान कर रही है, तो वो सारी चीज़ें अभी कम हो जाएगी। विदेश में जो लोग हैं उनको जो प्रॉब्लम्स, हर्डल्स चल रहे हैं, देखिए ये तो मैं विनस के निकलने की बात कर रहा हूँ तुला वालों के लिए। तुला लग्न और राशि दोनों के लिए लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहाँ पर विनस सिर्फ वहाँ से स्थान छोड़ रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा कुछ होने वाला है। विदेश में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे, सफलताएं मिलेगी, जॉब नहीं है मिल जाएगा, बिजनेस नहीं चल रहा है चलेगा, स्टूडेंट्स है तो उनको कंफर्ट मिलेगा, आपकी फीस में कमी होगी, आपको अर्निंग में प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो जाएगा, एनीथिंग, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपका विदेश से रिलेटेड वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो डोंट वरी, विनस 18 सितंबर को निकल रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पर तुला में आएगा आपके माइंड में, फर्स्ट हाउस माइंड है, थॉट्स है, आपकी साइकोलॉजी है। शुक्र यहाँ पर आपको पहले तो जो कष्ट है उसमें से निकल जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए सुख समृद्धि का अनुभूति, मन की शांति की अनुभूति आपको पॉजिटिव बनाएगी, और पॉजिटिविटी से आप सही दिशा में सही निर्णय लेंगे, आपके लिए कंफर्ट क्रिएट होगा, आपके लिए जॉब, बिजनेस, उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर आप ऑलरेडी उस में है, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब या बिजनेस कर रहा है, या कुछ भी जो आप काम कर रहे हैं, उसमें जो स्ट्रेस था वो निकल जाएगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे और उसमें और प्रोग्रेस करेंगे। तो आपके निर्णय, चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, उनके बिज़नेस या उनके जॉब के लिए हो, उनकी शादी के लिए हो, उनके रिश्ते के लिए हो, उनके विदेश जाने के लिए हो, आपके खुद के लिए कुछ हो, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, तो आपके लिए वीनस सही दिशा में सही निर्णय लेने के लिए हेल्प करेगा, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपके जीवन में जो सुख समृद्धि आनी चाहिए वो आएगी। तो यहाँ पर वीनस आपको सही दिशा निर्देश करेगा, आप उस पर चल पाएंगे और उसका आनंद भी ले पाएंगे। मोरल आपका बहुत स्ट्रांग हाई रहेगा।
देखिए सारे फैसले जो होते हैं वो माइंड से होते हैं, थॉट्स से बनते हैं। तो वही आपका यहाँ पर विनस करेगा उस स्थान का मालिक। और जिनकी शुक्र की दशा चल रही है तुला वालों की, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। सो बेस्ट टाइम फॉर यू। अष्टम भाव का भी मालिक शुक्र है। तो एक तो विनस मैंने कहा थॉट्स, माइंड, आपके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाएगी, निर्णय सही हो जाएंगे, उसका लाभ भी मिलेगा। अब अष्टम भाव जो है वो गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त धन है, गुप्त रोग हैं और पैतृक संपत्ति है, पितृ हैं। तो उन सारी चीज़ों में भी आपको जो स्ट्रेस है वो दूर होगा। सपोज आपकी पैतृक संपत्ति में हर्डल्स, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे जल्दी से जल्दी और आपको लाभ होगा। और आप भी उसमें पॉजिटिव वे में अब पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें से निकल जाइएगा जल्दी, ये मौका है। सडन बेनिफिट होगा, आपको लॉटरी लग सकती है, सडन कोई धन लाभ हो सकता है। गुप्त धन का मतलब ये है कि आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहीं गड़ा हुआ धन है ज़मीन में और आप जाके उसको निकालेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके लिए कहीं एक जगह पर कुछ पड़ा है जो भाग्य से, आपकी किस्मत से आपको अचानक से मिलेगा किसी भी रूप में, जिसका वैल्यू उतना होता है। तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी और आपके जीवन में अचानक से धन लाभ, सुख, वैभव की समृद्धि होगी। पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी। आपके विचार से लोग प्रभावित होंगे, सहमत होंगे और आपको लाभ होगा। आपको गुप्त विद्याएं सीखनी चाहिए, लेकिन शुक्र है यहाँ पर वो आपको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा कि यहाँ से लाभ कैसे हो। तो गुप्त विद्याओं से जब लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो परेशानी आती है, तो उसमें मत उलझिएगा। गुप्त रोग की अगर हम बात करें तो वो आपको विनस दे सकता है। अगर आपको पता नहीं है ऐसा कोई रोग, बीमारी, खासकर डायबिटीज़ से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शुक्र मीठा बहुत खिलाता है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। शुक्र आपके जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक रूप से शांति, आनंद की अनुभूति लेके आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक वालों के लिए। स्कॉर्पियो राशि, मून साइन एंड एसेंडेंट, लग्न और राशि दोनों के लिए। लग्न को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दीजिएगा और राशि के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए आपका वीनस जो है वो 11th हाउस में चल रहा है, जहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम है, लक्ष्मी भाव है आपका। आपका अर्निंग जो है वहाँ से हो रहा है और शुक्र वहाँ बैठा है, ब्लॉक किया हुआ है सारा। तो वो सारी चीज़ें, और केतु भी है वहाँ पर। तो केतु और शुक्र ने मिल के, एक तो नीच राशि में शुक्र है, उसने ब्लॉक किया हुआ है 11th हाउस, तो वो खुल जाएगा शुक्र के ट्रांजिट से। अगर आपका जॉब में इंक्रीमेंट नहीं है तो हो जाएगा, जॉब ही नहीं है तो जॉब लग जाएगा, बिजनेस नहीं है तो बिजनेस हो जाएगा। आपके सोर्स ऑफ अर्निंग खुल जाएंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा ये शुक्र। जब 11th हाउस छोड़ देगा और 12th हाउस में जाएगा, देखिए 12th हाउस व्यय भाव है, उसका मालिक शुक्र है। आप विदेश का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, व्यय भाव है। तो यहाँ पर शुक्र आपको व्यय करवाएगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, हो सकता है आपके लिए शादी का खर्च आ सकता है। तो एनी हाउ कोई पॉजिटिव वे में आपके यहाँ कुछ खर्च होगा और वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी, शुभ फलदायी होगी। तो आपके जीवन में बहुत अच्छा समय लेके शुक्र आ रहा है। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं किसी भी रूप में, जैसे अगर आप फार्मर हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आप आर्मी में हैं, आप एयरफोर्स में हैं, किसी भी फोर्स में, आप स्पोर्ट्स में, आप हाउसवाइफ हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एनीथिंग, एनी फील्ड, आपके लिए, इवन स्टूडेंट्स, सबके लिए विदेश का योग बन रहा है, अच्छा योग बन रहा है। कोई घूमने जा सकता है, कोई विदेश में सेटल होने जा सकता है, कोई है तो ऑलरेडी वहाँ पर जो भी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स है आपके विदेश में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके लिए। विदेश में अच्छी नीतियाँ बनेगी और आपका करियर को लेके कोई प्रॉब्लम है तो वो सेफ हो जाएगा। आपका रेसिडेंशियल प्रॉब्लम वहाँ पर है, वीज़ा का प्रॉब्लम है, ग्रीन कार्ड का है, पीआर का है, वो सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। और ये विनस शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म के इफेक्ट देगा। ऐसा नहीं कि विनस थोड़े टाइम पे लिए आया है तो थोड़े टाइम के लिए नहीं, वो कुछ दे के जाएगा जो लॉन्ग टर्म चलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सुविधाएं लेके आ रहा है, विदेश को लेके आ रहा है। विदेश की कंपनियों से आपको लाभ होगा, विदेश के लोगों से आपको लाभ होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। उसको उस तरह से सोच के यूटिलाइज़ कीजिएगा लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के लिए। आपको डेफिनेट ये विनस बहुत कुछ देगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर तुला में है और छठे भाव पे दृष्टि कर रहा है। तो छठा जो भाव है ना, वो रोग, ऋण, शत्रु और
कर्ज़ का जॉब का है, तो वो सारी चीज़ें तो ठीक है कि भाई जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, रोग में आपको बड़ा कोई नेगेटिव नहीं है, शत्रु आपके लिए उतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे उस समय में, वो अच्छा हो जाएगा। और मंगल उस स्थान का मालिक है तो आप बहुत स्ट्रांग भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मंगल आपकी कुंडली का भी मालिक है, छठे भाव का। तो शत्रु आपसे तो दूर भागेंगे, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फ्रॉम द बिगिनिंग योर लाइफ। तो यू हैव टू थिंक अबाउट ऋण, जो कर्ज है, जो लोन है, उसके बारे में ध्यान देना है, क्योंकि शुक्र आपके छठे भाव पे दृष्टि कर रहे हैं। लोन लेने की अगर आप सोच रहे हैं तो लीजिए, लेकिन रिक्वायरमेंट है तो लीजिए। अगर आपको कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे आप घर बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है कि आपको 10 रुपये की ज़रूरत है तो 9 रुपया ले सकते हैं तो 9 लीजिएगा, 10 से ज़्यादा मत लीजिएगा। आपको मिलेगा, शुक्र आपको 10 का 20 दिलाएगा। आप कार खरीदने जाएंगे, बजट आपका 5 रुपया होगा, वो 10 रुपये की दिलाएगा। ईएमआई आपकी बढ़ा देगा ये विनस, क्योंकि लग्जरी, कंफर्ट सब कुछ देने के लिए वो आ रहा है। तो वो चीज़ आपके जीवन में फिर परेशानी ना बन जाए, जिसका आनंद मिलना चाहिए उसकी वजह से ही आप दुखी ना हो जाए। तो विनस आपको किसी भी चीज़ में अति होता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या विनस आपको अति कुछ देगा कि लोन ले लो जितना चाहिए उतना, तो वो कर्ज है। कर्ज लेके आपको ईएमआई पे करना मतलब आप अपने ऊपर स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, तो वो मत बढ़ाइएगा। ओनली दैट थिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। और अगर आपको विनस का लाभ मिल रहा है तो आप अपने मन में हो रहा है कि मैं ये भी करूं वो भी करूं, तो आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ थोड़ा शेयर कीजिएगा, ताकि आप कंट्रोल में रहे खर्च व्यय में। दूसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अगर आपका कोई है या हो सकता है, ये दो चीज़ में ध्यान रखिएगा। अगर है तो भी, और हो सकता है उसमें भी, उसमें ज़रा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगे। आपका शुक्र जो है वो 7th हाउस का मालिक है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का स्थान है। तो लाइफ पार्टनर से आपको लाभ होगा, बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ होगा। पार्टनरशिप नहीं है तो लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप हो सकती है, या किसी और के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। दोनों लाभदायी है। आपके लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट मिल सकता है, और आपके लिए नया कुछ सोर्स ऑफ इनकम खुल सकता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि पार्टनरशिप में आ सकती है। नया लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है। आपके जीवन में पार्टनर्स की वजह से, लाइफ पार्टनर्स की वजह से, दोनों की वजह से विदेश योग बन सकता है, आप जा सकते हैं। और आपके जीवन में जीवन साथी की वजह से बहुत अच्छा समय आप बिता पाएंगे। तो ये वीनस यहाँ पर आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं लेके आ रहा है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट लेके आ रहा है, विदेश में लाभ लेके आ रहा है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हैं, हर चीज़ में आपके लिए कंफर्ट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सजिटेरियस के लिए, धनु राशि और लग्न के लिए। सजिटेरियस वालों के लिए हो क्या रहा है, तो विनस जो है वो कर्मस्थान में चल रहे हैं, ठीक है, और कर्मस्थान में वो नीच राशि में चल रहे हैं, कन्या में, और वहाँ केतु के साथ है आपका जॉब। बहुत सारे सजिटेरियस वाले जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब जा चुका है उनका काम, बिजनेस है तो बिजनेस ठप हो चुका है। और बिकॉज ऑफ केतु एंड विनस, बिकॉज केतु आपका ऐसा है कि जो आपको इल्यूजन में या भ्रमित करके आपके लिए नेगेटिव डिसीजन की ओर ले जा रहा है। अभी अगर आपका जॉब नहीं छूटा है या आपने नहीं छोड़ा है और आप चाहते हैं, तो पहला तो मैं इस बात पे कहूँगा कि भाई कर्मस्थान में केतु है, मत छोड़िएगा। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। और केतु ठीक है, लेकिन विनस यहाँ से चला जाएगा, आपके लिए अच्छा होगा। बुध की स्थिति, ये स्थान का मालिक बुध है, वो अच्छी स्थिति में है, धीरे धीरे और स्ट्रांग हो रहा है, तो आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन आ रही है। सो डोंट वरी, और आप जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, थोड़ा रुकिए, थोड़ा समय है ऐसा, ये सोच के चलिए तो बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ आपके लिए क्या है कि वीनस जो है वो ये कर्मस्थान को जो छोड़ के जा रहा है, पिता का भी स्थान है, तो पिता से जो डिस्टेंस है, डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम्स है, वो कम हो जाएंगे। और शुक्र आपके सोर्स ऑफ इनकम में जा रहा है, उसका मालिक है, तो जहाँ जा रहा है वो आपका अर्निंग बढ़ा रहा है। हो सकता है अभी आपको जो जॉब छोड़ने के लिए कहा जा रहा है वहाँ आपको प्रमोशन देके, इंक्रीमेंट देके अच्छा एक पोजीशन दिया जाए। हो सकता है आपको वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिले कहीं और जाने के लिए, तो आप छोड़ के मत जाइएगा, आप वहीं बैठिए, वहाँ से अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, कहीं और मिल सकता है या जहाँ है वहाँ मिल सकता है। आपको डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, जो आपके इंक्रीमेंट को बढ़ाएगा, आपकी पोजीशन पावर को बढ़ाएगा, प्रमोशन को बढ़ाएगा। शुक्र यहाँ आपको बहुत अच्छा लग्जूरियस
या आपको सुख रूप आनंददायक एक प्लेसमेंट दे सकता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। अगर आपके संतान को प्लेसमेंट नहीं मिला है जॉब में या बिजनेस में, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो हर्डल्स दूर हो जाएंगे। उनके लिए डेफिनेट एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होगा, बहुत अच्छा होगा, और उनके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ेगी, लाभ ही लाभ है। तो शुक्र यहाँ आपके जीवन के लिए बड़ा कुछ करने के लिए आ रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है। शुक्र भले ही कम समय के लिए आ रहा है, 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक, लेकिन उस समय में वो लॉन्ग टर्म का एक आपके लिए जीवन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट करके जाएगा। सो डोंट वरी। और सुख समृद्धि सुविधाएं आपके जीवन में आएंगी, बढ़ेंगी। और यहाँ पर शुक्र जो है वो आपके लिए पंचम भाव पे जो दृष्टि कर रहे हैं वो आपके संतानों के लिए तो अच्छा है, लेकिन आप अगर स्टूडेंट है, आप को पढ़ाई में प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ भी अच्छा कुछ होगा। आपको हो सकता है पढ़ाई जहाँ कर रहे हैं वहाँ से कोई लाइफ पार्टनर फ्यूचर का मिल जाए, आपके लिए रिलेशनशिप का भी योग कर रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, जहाँ आपको सारी चीज़ें एक साथ देने के लिए शुक्र महाराज आ रहे हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि होगी। और क्या है कि शुक्र छठे भाव के भी मालिक है। 6th हाउस है वो रोग ऋण शत्रु जॉब का है। तो अगर आपके कर्ज हैं वो उतर जाएंगे, आपके लोन हैं वो उतर जाएंगे। आपके लिए जॉब, जैसे मैंने कहा, कर्मस्थान को छोड़ के जहाँ जा रहे सोर्स ऑफ इनकम में, वहाँ तो बेनिफिट है, बट यहाँ छठे भाव से भी आपको जॉब में बहुत बड़ा प्रोग्रेस जंप दिलाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू सजिटेरियस वालों। थोड़ा समय को संभाल लो, आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि आने वाली है। और आपके लिए जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। आपके लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, माहौल क्रिएट होगा। आपके शत्रु जो है वो दूर होंगे। और आपके लिए लोन ज़रूर आपको आसानी से मिलेगा, लेकिन लोन चुकाने के लिए लोन लेंगे तो और ज़्यादा परेशानी होगी, या लोन ले जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लेंगे तब परेशानी होगी। तो वो ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, बिकॉज शुक्र अनलिमिटेड चीज़ें देता है, तो अनलिमिटेड लोन भी देगा, वो चुकाना आपको है, ये याद रखिएगा। मिलता है उतना मत लीजिएगा। और आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि और आपके लिए नया एक पॉजिटिव प्रोग्रेस लेके आ रहा है विनस। सो उसका आनंद लेने के लिए प्रिपरेशन कीजिए। मेंटली आपको जो स्ट्रेस हो रहा है उसको थोड़ा मेडिटेशन प्राणायाम योगा से कंट्रोल कम करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा समय निकालिए। फिर ये विनस और उसका मालिक कर्मस्थान का बुध, वो आपके लिए अच्छा है। तुला में शुक्र आपके जीवन में अगेन मैं कहूँगा बहुत अच्छा समय लेके आ रहा है। सो ये मेजर पॉइंट्स से ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। बेल आइकन ज़रूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।